सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। पावन दशहरा पर्व के अवसर पर लोनी के अंकुर विहार इलाके में आज शस्त्र पूजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी के सानिध्य में जिंदल रोड स्थित संस्कृत वाटिका में तलवारों तथा फरसों का पूजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान किसान यूनियन अनाज के अध्यक्ष सचिन शर्मा, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पंडित कैलाश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव पंडित अंकुर शर्मा, गौरी शंकर पांडे, प्रदेश महामंत्री राकेश चंद्र सेमवाल, युवा किसान नेता अंकित गुजर, विजय शर्मा, RWA अध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित क्षेत्र वासियों ने हिस्सा लिया। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ हुई शस्त्र पूजा में राकेश सेमवाल ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर सभी को एकजुट रहने का संदेश देते हुए रामनिवास त्रिपाठी ने कहा, यह जन्म सर्वांगेवा सकलज्ञापकसमाप्तम् अद्य दशभ्यां तु समापन दिवसे आज पावन दशहरा पर्व है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ साथ आपके वार्ड नंबर 33 के लोग भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ शस्त्र पूजन किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आप एक जो है फरसा लेकर के खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस समाज के लिए जो हर समय सनातन धर्म को एकजुट करने के प्रयास में लगा रहता है? दशहरा का आज जो महापर्व है उसकी मैं क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक की शुभकामना देता हूँ इस पावन पर्व पर। और हमारे पूर्वजों के द्वारा दशहरा पर शस्त्र पूजन का अनादिकाल से एक परंपरा चली आ रही है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी का भी मैं समाज को विषय बताता हूँ और ध्यान में आता है। और मैं कई वर्षों से दशहरे पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम चला रहा हूँ क्षेत्र में। और शस्त्र के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि समय आने पर किस प्रकार से शस्त्र जो है लोगों को धर्म के लिए और समाज की अपनी स्वयं की रक्षा के लिए उठाना पड़े तो लोगों को उठाना चाहिए। और धर्म की रक्षा जो है उसमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी अपना महत्व। धर्म रक्षा की बात सभी लोग करते हैं और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं? मैं उन लोगों को भी, आज सनातन का जो डंका है पूरे विश्व में गूंज रहा है और सनातन और जो भारत जिस तिरंगे के नीचे सब विश्व शांति जो की आवश्यकता है और पूरे विश्व को जो शांति देने का काम हमारा तिरंगा और भारतवर्ष कर रहा है। तो अपने आप को मजबूत करने की दिशा में एक पहल है। और दूसरा, शांति और व्यवस्था के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। और जो जिहादी तबके के लोग हैं जो मस्जिद से और मदरसों से जिस प्रकार से भोंपू लगाकर हमारे धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करना चाहते हैं, आज मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूँ, कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ने पर हम भी कहीं ना कहीं पीछे क्या नहीं। कहना चाहेंगे आज दशहरे के पर्व पर? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को अपने चैनल में स्थान देते हैं। आइए आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सनातन की जहाँ तक बात है, अनादिकाल से इस जगत की जो अधिष्ठात्री है आदि शक्ति माँ भगवती, तो माँ भगवती को सभी देवताओं ने अस्त्र प्रदान किए। जब देवताओं से युद्ध नहीं लड़ा गया तो आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई और आदिशक्ति ने उन देवताओं के लिए हुए अस्त्रों के साथ राक्षसों का वध किया। और हमारा शास्त्र कहता भी है कि अग्रे शास्त्रम पृष्ठे सशरम धनु, जो शास्त्र की बात नहीं मानेगा उसको हम शस्त्र के माध्यम से समझाएंगे। आज सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता है और ये संकल्प लेना होगा सभी सनातनियों को कि अगर आतताई और विधर्मी हमारे देश को अगर किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं तो हमें शस्त्र अपने पास होना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र की भाषा नहीं समझते। अगर शास्त्र की भाषा समझते होते
तो शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं आज होगी। दशहरे का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने देश के लिए और क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के जो लोग हैं और जो अभी भी कहीं ना कहीं संकुचित बन के बैठे रहते हैं उनके लोगों के लिए? सनातन परिभाषा और दूसरी जो आज बुराई की हार और अच्छाई की जीत हुई है उसको लेके मैं कहना चाहता हूँ अपने साथ साथ धर्म के साथ साथ अपनी आवाज़ उठाएं। जो हमारा शस्त्र है, अगर कोई नहीं मानता है, पहले तो हम शस्त्र उठाते थे, अब धर्म के साथ साथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमें रोड पर उतरना होगा अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। और अपने सनातन का मतलब ये होता है भाई ये नहीं मैं कुछ सहन कर रहे हैं उसको ना उठाएं घर बैठ जाए चुपचाप, उसका मतलब होता है रोड पर उतरें, अपनी आवाज़ उठाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, धरनों के माध्यम से। धर्म के साथ साथ हमें धरने भी जरूरत पड़ेगी, तो अपनी आवाज़ को उठाकर ही अपना आदमी आगे बढ़ना चाहिए। परवीन कुमार जी, आप एक RWA के प्रेसिडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए दशहरे के पर्व पर? जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने भी बोला, सब ने बोला और सभी लोग जानते हैं कि आजकल का जो माहौल है वो क्या चल रहा है, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और सिर्फ उसका जो कारण है, जो सनातनी है वो शांत स्वभाव के हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं और ये उनकी भूल है। अभी आपने एक शब्द कहा सनातनी विनम्र स्वभाव के होते हैं और आप क्या इसका आपको लगता नहीं कि इसका अनुचित फायदा कुछ लोग उठाते हैं? आप फायदा उठाते हैं, इसीलिए तो आज ये नौबत आ गई है कि जो हम जो जगाने की शुरुआत कर रहे हैं कि आप शस्त्र उठाने में तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हैं। मैं पंडित अंकुश शर्मा, जी, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ब्राह्मण अगर जातिवाद होता तो रावण को पूछता, राम को नहीं पूछता। ब्राह्मण ने हमेशा समाज का उत्थान के लिए जातिवाद में कभी जय नहीं बांटा और समाज को उत्थान के लिए ब्राह्मण ने काम किया। जय परशुराम। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।